हर इंसान चाहता है, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आज की तारीख में आप नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, नौकरी के साथ में आप अपने टाइम के हिसाब से मार्केट में आपको काम नहीं मिलता है। आपका अगर कुछ प्रोफेशन आप सुबह से जाते हो शाम को आते हो, शाम को आने के बाद जो आपको टाइम मिलता है वो टाइम के मुताबिक आपको काम मार्केट में नहीं मिलता है। मेरे दोस्त पर ये इंडस्ट्री जब मैंने सेलेक्ट की तब मुझे पता चला कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम होता है, हम हमारे टाइम के हिसाब से इस बिज़नेस को यहाँ पे हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और मेरी लाइफ का एक ड्रीम था, एक सपना था कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है। इन शॉर्ट पे अपनी बात पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, बड़ी खुशी होती है कि मेरा ड्रीम था कि मैं टाइम फ्रीडम चाहता था कि मुझे टाइम मिले, कल मुझे कुछ भी ना करना पड़े फिर भी पैसा आवे। मैं दोस्तों फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता था कि मुझे कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, क्योंकि ये झमेला, मुझे गरीबी वाला झमेला हमें चाहिए ही नहीं। और दूसरा हमारा ड्रीम होता है कि फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना मेरे दोस्त, फैमिली के साथ में रहना, सिक्योरिटी लाइफ होना। और ये चीज़ें मार्केट में ना ही मुझे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस से मिल रही थी, ना ही कोई प्रोफेशनल जॉब से मिल रही थी। और जो चीज़ मैंने इस इंडस्ट्रीज के अंदर देखी, और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी शुरुआत की मैं बात करता हूँ मोदी केयर की। जब मेरे पास मोदी केयर, जब मैं बिज़नेस ढूंढ रहा था, तब मुझे राजस्थान से एक व्हाट्सअप आता है स्क्रीनशॉट, और वो गांधीनगर के अंदर एक सेमिनार था, और वो सेमिनार था मिस्टर जेडी पटेल सर का और मिस्टर हमारे ग्रेट गुरु मेंटर मिस्टर कल्पित चित्रोड़ा सर का। और मैं इस इंडस्ट्री से आपको बता दूं कि बहुत ही नेगेटिव इंसान था, क्योंकि मैं इससे पहले 1-2 कंपनियां कर चुका था, जो बात फेक बता रहा हूँ। और मैं इस बहाने गया था कि वहाँ पे जो स्टेज पे लोग आते हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं और वहाँ से बहुत कुछ सीखने का होता है। मैं सिर्फ इस बहाने से गया था कि वहाँ पे मैं कुछ सीख के आऊँगा, अपने इंडस्ट्रीज के अंदर उसको यूज़ करूँगा। दोस्त यकीन मानना, थैंक यू सो मच मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जेडी पटेल सर, उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। आज अगर मुझे सुन रहे हैं या नहीं है, तब भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया। और ग्रेट मेंटर गुरु जिनको मैंने अपना आइडल माना, मेंटर माना, वो मेरे कल्पित चित्रोड़ा सर, कि उनकी फायरिंग से आज उन्होंने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। और सेमिनार के अंदर मैं, मेरा दिमाग का ढक्कन है ना बंद करके बैठा था। मैं आपको ये बात आज क्लियर बता दूं, चाहे आप पे सेमिनार के अंदर कोई भी कितना भी मोटिवेट करे, पर मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है। मैं इस बहाने से गया था। पर जब कल्पेश सर स्टेज पे आए तो उन्होंने 10 मिनट की अपनी स्पीच के अंदर दोस्त मेरे दिमाग के ढक्कन खोल दिए थे, मुझे फायरिंग कर दिया था। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, मुझे आज भी याद है, जब उनके 7 महीने हुए थे और मैं 7 महीने से बिजनेस रन कर रहा हूँ। हर महीने की मेरी इनकम लाख रुपए है, और वो लाख रुपए मुझे सर इंस्पायर कर गए कि लाख रुपए आते हैं। जैसे सेमिनार खत्म हुआ, सर से मैंने पूछा कि सर सच में जो आप बोल रहे थे वो लाख रुपए आते हैं? सर ने एक ही चीज़ बोली कि राठौड़ जी, आप जितना चाहते हो उतना यहाँ से इनकम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना चाहिए। मैंने बोला सर इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि ये हमारी इंडियन मेंटेलिटी होती है कि पैसा लगाते तो ही पैसा आता है। और सर ने एक चीज़ मुझे बोली कि दोस्त पैसा नहीं लगाना, आप जितना चाहो इतना यहाँ से इनकम कर सकते हो। ये मेरा पहला स्टेप, ये मेरा पहला पड़ाव था इस मोदी केयर में आने का। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैं, जेडी पटेल सर जो थे वो विश्वनगर से बिलोंग करते और मेरी जो डायरेक्ट स्पॉन्सर अपलाइन थी वो राजस्थान में थी, और मैं बीच में रह गया अहमदाबाद में अकेला। याद रखना, क्योंकि लाख रुपए बता के जाते हैं, जब सेमिनार में हम लोग जाते हैं ना, लाख रुपए की इनकम देखते हैं, हमें नींद नहीं आती है मेरे दोस्त। और वो चीज़ मेरे साथ में हुई कि दोनों सेमिनार से बताने के बाद में मेरे से गायब हो गए और मेरी नींद उड़ा दी। कहने का मतलब, मैं 7 दिन तक फ़ोन कॉलिंग करता रहा, कोई बंदा माइक का लाल कि मुझे मोदी केयर का डेमो प्लान दिखाने के लिए नहीं आ रहा है। 7 दिन के बाद में मिस्टर जेडी पटेल सर आए मेरे घर पे और 2 घंटे का मुझे डेमोस्ट्रेशन प्लान दिखाया। मैंने डेमो प्लान से बाद में देखा, मुझे मेडिकेयर है कि मोदी केयर है वो भी नहीं पता था। वहाँ पे एक पोस्टर लगाया होता और प्रोडक्ट का अपना, और मेरे क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो था सब, और हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है, क्योंकि हम मैनेजर थे, हम लोग ये WWE वाला काम कहाँ करेंगे। ये मेरे अंदर एक ईगो था और मैं इस ईगो के साथ में वहाँ बैठा था, बट वो सब चीज़ मेरे साथ जीरो हो गई सर। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ईगो के साथ में इस बिज़नेस को मैंने देखा था। आज आप जिस नज़रिए से इस बिज़नेस को देखते हैं उस नज़रिए का एक बिज़नेस है। अगर आज आप ये साबुन शैम्पू का बिज़नेस देखते हो तो ये डिपेंड करता है आपके नज़रिए के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ के सब सपने पूरे कर सकता हूँ तो वो ये बिज़नेस है कि डिपेंड करता है आपके नज़रिए के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जब 2 घंटे का मेरा डेमोस्ट्रेशन हुआ फिर भी जेडी पटेल सर मुझे दिखा के चले गए। दोस्तों याद रखना मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, मैं लफ्ज़ को पकड़ना। फिर क्या हो, जैसे चले गए फिर मैंने फ़ोन कॉलिंग किया, यहाँ पे मेरी डेमो किट नहीं बनी थी। उन्होंने वहाँ जाके मुझे लिस्ट भेजी कि राठौड़ जी ये लिस्ट है, आप मोदी केयर की कोई भी दुकान अहमदाबाद में सर्च करो, वहाँ से जाके सामान ले आओ। दोस्तों 4000 की लिस्ट भेजी, प्रोडक्ट मैंने खरीदे। मैंने कहा क्या करना पड़ता, मुझे लाख रुपये चाहिए, मुझे आप इसके अंदर जो बोलो वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। लिस्ट भेजी, मैं DP पे गया, 15 किलोमीटर दूर सब सामान ला के रखा, सर को फ़ोन किया, सर वो लिस्ट आ गई। फिर से सर को फ़ोन किया, सर ने एक लिस्ट भेजी, सर ये सामान मार्केट से लेके आओ। मार्केट से गया, 1000 रुपये का दूसरा सामान लेके, सर वो भी सामान आ गया, अब क्या करूँ। सर ने बोला कि अभी सर मैं यहाँ से एक वीडियो भेजता हूँ, उस वीडियो को आप देखिए,
और मैं क्या करता था, सर वहाँ से डेमो के वीडियो भेजते थे और वो वीडियो मैं सामने रखता था, उस वीडियो को देख करके मैं डेमो करता था मेरे घर पे अकेला अकेला, क्योंकि मेरे साथ कोई अपलाइन नहीं थी। ध्यान रखना सर, और अपलाइन का हो सके उतना जल्दी साथ छोड़ देना चाहिए, मतलब उनसे दूर रहना चाहिए। तो वीडियो भेजा, वीडियो देखता था, और मेरी छोटी लड़की है 7 साल की, उनको मैंने बोला कि बेटा ये देखते हो, और मेरी वाइफ को बोलता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप उधर वीडियो में देखो और मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने उस डेमो को सीखा। 2 बार 3 बार 4 बार किया। 4 बार करने के बाद में जैसे मैं पहली बार फील्ड में गया तो मैं स्टीयरिंग क्लीन का जो डेमो करा था वहाँ पे मैंने बीटाडीन डाल दिया था। ये गलती याद रखना, अगर वो डेमो मैंने गलत किया फिर भी मेरे को वहाँ से 2 ऑर्डर मिले थे स्टीयरिंग क्लीन के। तब मुझे समझ में आ गया कि अगर ये धंधा मैं इतना गलत करता हूँ, गलत करने के बाद में भी मुझे अगर इतना रिजल्ट मिल रहा है, अगर इस बिज़नेस को मैंने सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, तो मैं इस बिज़नेस को कितना बड़ा कर सकता हूँ। सोच के देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जिस दिन आपने डेमो देखा, जो अपलाइन आपके साथ में आती है डेमो दिखाई, और पहला ही काम अगर आपने डेमो किट बनाने का कर लिया ना मेरे दोस्त, तो आप सफलता के बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके, याद रखना। और ज़िंदगी का एक रूल है, मोदी केयर का एक रूल है हमारा, जैसे कि इंग्लिश में कहावत है कि बेटर स्टार्ट इज हाउस डन। एक सही शुरुआत आधा काम पूरा कर देती है। इट मीन्स कि जब आपने देखा इस बिज़नेस को, डेमो किया, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि पहले ही दिन आपको आपके सपनों की किट बना लेनी है। जिसने पहले ही दिन अगर सपनों की किट बना ली, मेरे दोस्त आप सक्सेस के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो मैंने ये जाना, मैंने ये समझा, और मेरी अपलाइन में आपको अभी भी बता दूं कि जो डायरेक्ट स्पॉन्सर लेके आज दिन तक मेरे साथ में एक भी डेमो करने के लिए नहीं आए, और मिस्टर जेडी पटेल सर ने सिर्फ एक डेमो किया। इसके बाद में जो टीम मैंने बिल्डअप की है, क्योंकि मैंने की है। रीज़न इसका बता दूं कि मुझे पहले दिन से ये पता चल गया कि ये बिज़नेस मेरे खुद का है। याद रखिएगा, आज मैं किसी को पूछता हूँ, लोगों का फ़ोन आता है अक्सर कि सर मोदी केयर कैसे करें, मोदी केयर क्यों करें। मैं आपको बता दूं कि मोदी केयर कैसे करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि मोदी केयर आपको क्यों करना है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि मोदी केयर के अंदर मेरे जीवन में जो सपने मुझे पूरे करना है, सब चीज़ अगर यहाँ से मिलती है, तो मेरे दोस्त आप बाय हार्ट यहाँ से ठान लीजिए। कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको बाय हार्ट यहाँ से ठानना पड़ता है। अपना दिमाग एकदम बंद कीजिए, जो अपलाइन आपको बोलती है बस उस गाइडलाइन के माध्यम से चलना शुरू कर दीजिए, उनकी उंगली पकड़ लीजिए। सेम चीज़ मैंने वही की, और मैंने कल्पेश सर से 1-2 बार मिला, जो हमारे ग्रेट गुरु मेंटर है मिस्टर, उनके गाइडलाइंस के माध्यम से मैं चल रहा हूँ आज, और उनके अंदर जो फायरिंग है वही फायरिंग मैं अपनी टीम के अंदर करना चाहता हूँ, और वही डुप्लीकेशन हम यहाँ पे करते हैं। बात ये थी कि मैंने पहले ही दिन से जिम्मेदारी को लेना शुरू किया, टेक ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें इस बिज़नेस को करने के लिए जब मैं पूछते हैं कि बिज़नेस किसका है, तो लोग बोलते हैं कि हमारा है, और मैं आपको आज बोलते हूँ जब अगर आप बोलते हो कि बिज़नेस हमारा है, मतलब क्या होता है कि बिज़नेस डाइवर्ट हो जाता है। ये बिज़नेस अगर आप हमारा बोलते हो तो इसका मतलब सक्सेस होने में आपको टाइम लगेगा। जिस दिन अगर आपने ये बोल दिया कि बिज़नेस मेरा है मेरे दोस्त, आपको ये बिज़नेस मेरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कुछ भी चाहते हो सब चीज़ यहाँ से पा सकते हो, और आपको ये ठानना पड़ेगा कि बिज़नेस मेरा है, और मैं इस बिज़नेस में होने वाले सारी एक्टिविटीज़ मैं खुद करूँगा। यहाँ तक पहला जब आपने डेमो देखा है, डेमो दिखाने के बाद में उसका ज्वाइनिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना है, केवाईसी करना है, एनईएफटी करना है, सब कुछ आप में सेल्फ करना पड़ेगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें पहले दिन से निभानी पड़ेगी। और मैं आपको, जो लीडर मुझे आज सुन रहे हैं, जिन लोगों का लेवल अगर 10% से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है, वो बंदे सब यहाँ पे लीडर है। अपने आप में आप लीडर हो। अगर आपकी एक भी डाउनलाइन अगर आज की तारीख में है, या 2 डाउनलाइन भी है, तो दोस्त आप उनके लीडर हो। आपको यह रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले दिन से ही लेनी चाहिए। जब मैं 13% पे था, तब मुझे कल्पेश सर ने, जब मैं स्टेज पे गया, तब बताया कि सर मेरे अंदर वो जोश और वो जुनून था, और आप सब लोगों को वैसे पता ही है मेरे बारे में कि मेरे जो स्पीड का जो राज है, मैं पहले दिन से एक जोश, एक जुनून और एक एक्साइटमेंट के साथ में काम करता हूँ, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ में काम करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस में अंदर आ गए हो, तो आपको एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ में काम करना, आपको सीखते हुए बिज़नेस में आगे बढ़ना है, और लीडरशिप क्रिएट करनी है, और हमारे टीम के अंदर डुप्लीकेशन करना है। और कल पे जब मैं 13% पे था, तब मैंने बोला, वस्त्राल के अंदर एक प्रोग्राम था, मुझे आज भी याद है, सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे यहाँ पे होस्टिंग करनी है, या कुछ डेमो करना है, जो कुछ भी है मुझे प्लीज़ कोई एक पार्ट दीजिए। सर ने मुझे बोला कि सर आप बहुत काबिलियत हो, पर आपको सबसे पहले टाइटल अचीव करना पड़ेगा, मतलब आपको डायरेक्टर बनना पड़ेगा, तभी आप स्टेज पर आ सकते हो। तो वो चीज़ मैंने ठान ली, वो मैंने एक्सेप्ट की। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे लेवल भी अचीव करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले एक ही महीने के अंदर 13% से मैंने 22% अचीव किया, और अगले सेमिनार के अंदर मैंने वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किया, फिर होस्टिंग करना स्टार्ट किया। ये चीज़ इसलिए की कि सर ने बोला है कि मोदी के अंदर पैसा वही बनाता है जो लीडर होता है।
और उन्होंने बोला कि अगर आपको लीडर बनना है तो लीडर बनने से रोका भी किसने है। लीडर बनने की जो क्वालिटी होती है, लीडर बनने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको पहले दिन से लेनी पड़ती है। और मैंने वो चीज़ पहले दिन से ली मेरे दोस्त यहाँ पे। और मैंने खुद ने डेमो करना स्टार्ट किया, 1 to 1 डेमो करना स्टार्ट किया, टीम को सिखाया। मैंने खुद ने KYC NFT वो चीज़ की। मैंने खुद ने होस्टिंग करना सीखा, मैंने खुद ने स्टेज पे डेमो करना सीखा, मैंने खुद ने प्लान करना सीखा। जैसे जैसे सर बताते कि मतलब मेरा डर निकलता गया और मैं मेरी टीम को वो चीज़ सिखाता गया। मतलब आपको इस बिज़नेस के अंदर एक लीडरशिप क्रिएट करनी है, आपको हर काम सीखना पड़ेगा। और आपकी टीम, सत्यम जी और रसीला बेन, आपकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा आप लोग ग्रोथ करते हैं। और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर ज्योतिराम प्रजापति, उनके नज़र में, उनकी लीडरशिप के हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है मेरे दोस्त कि हम सब लोग जो है आज जो टीम चैंपियन है, हम सब लोग उस टीम का हिस्सा है। मिस्टर करपे चित्रोड़ा सर, मेरे दोस्त, उनके बारे में बता दूं कि वो एक ऐसे लीडर है, उनका ये 15 साल का एक्सपीरियंस है, उनका नेटवर्क मार्केटिंग का 15 साल का एक्सपीरियंस हम लोगों को बैठे बैठे आज मिल रहा है। हम लोग बहुत नसीब वाले, बहुत किस्मत वाले हैं कि हम ऐसे लीडर, हम एक ऐसे योद्धा के साथ में हैं। मतलब कि उनका 15 साल का एक्सपीरियंस आज हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। ऐसी काफ़ी लीडरशिप है हमारे साथ में। मिस्टर जसवंत सिंह जाला सर है, अमृत सर है, ज्योतिराम प्रजापति सर है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि लीडरशिप आपको लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, मैं जैसे डेमोस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन हम शॉपिंग, जैसे कि अपन आज की कोरोना के माध्यम से, कोरोना टाइम में हम लोग देख लें लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कि जैसे कि शिल्पा मैडम को आप देख रहे हो कि वो अंबाजी जाके लास्ट थी। जब मैं उनको देख करके काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। बिल्कुल कहना चाहूँगा, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि मैं कभी कभी उनको देख करके काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। 3-4 दिन से वो अंबाजी के अंदर कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे रोज़ के डेमो कर रहे हैं, बहुत अच्छे फास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लॉयल्टी करवा रहे हैं। ये वो एक्शन कि मतलब ये बिजनेस मेरे दोस्त सोचने का नहीं है, देखने का नहीं है, बिजनेस जो वो एक्शन का बिजनेस है। आपको डेली बेसिस पे इस बिजनेस के अंदर लाइव एक्शन करना पड़ेगा, तभी जा करके हम लोग ग्रोथ पाते हैं। तो वो चीज़ करें। काफ़ी लीडरशिप यहाँ पे मतलब डेली बेसिस पे एक्शन करते हैं। हम अगर जो चाहते हैं, मैं यहाँ पे ये चीज़ कर दूँ, ये चीज़ आपको बता दूँ कि आप मोदी केयर में आ गए हो, जो चीज़ मैंने करी वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा सत्यम जी, मेरे पास टाइम कितना है ज़रा बता देना, ताकि उस अकॉर्डिंग मैं आगे चलूँ। सर टाइम है ना मेरे पास में, दिक्कत नहीं है ना? जी सर, आपको ये चीज़ सर, ओके 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 ओके, आपके पास जो कम से कम अभी 8 मिनट है। ओके ओके, थैंक यू। ओके डन। उसके बाद कम से कम ये है ना, सेशन जो है खत्म हो जाएगा। तो सर एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि लीडर जैसे कि आप सभी लोग इसमें ज्वाइन हैं, तो प्लीज़ आप दोबारा इसी लिंक पर दोबारा क्लिक कीजिएगा, दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सर की इसमें सही बाकी है। और प्लीज़ छोड़ना मत, क्योंकि जो लीडर है रोज रोज नहीं आते, तो उनको सुनना बहुत जरूरी है। नॉट एन इशू, कोई बात, नॉट एन इशू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके लॉट्स थैंक्स लॉट। आगे मैं ये चीज़ बता रहा था कि हम अपना समझा, कुछ भी कठिनाइयाँ आती है, हमें अगर सक्सेस पे चलना है तो प्रॉब्लम को हमें साइड में करना पड़ेगा। और आपका जो मेन गोल है, आपका जो मेन लक्ष्य है, उसको आप देखिएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन निकल के आता है। दूसरी बात, आप यहाँ पे अगर इस बिजनेस में हो मेरे दोस्तों, अमुक मच्छर आते हैं जो हमें काट लेते हैं और डेंगू जैसे बीमारी करते हैं। कहने का मतलब कि आप लोगों की बातों को मत सुनिए। अगर आपका गोल सेट है, माइंड सेट है, तो माइंड सेट के साथ में इस बिजनेस को कीजिए। आपके जो ड्रीम है उसको लिखिएगा और लीडरशिप के साथ में काम कीजिएगा। दूसरा कि जो चीज़ मैंने करी, कि हर चीज़ को अपना माना, हर चीज़ को मैंने लीडरशिप के तरीके से लिया उसको, और अपनी टीम के अंदर सेम मैंने डुप्लीकेशन करने की कोशिश किया। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमारा गोल माइंडसेट है सर। आपके अगर यहाँ पे आपने सपने, लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि सर ये बिजनेस कैसे करना है, और मेरा उनको सवाल होता है कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको बिजनेस क्यों करना है। जब आपको इसका आंसर मिल जाता है कि आपको क्यों करना है, आप बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको इस बिजनेस करने के लिए आपके पास सपने होने चाहिए, बड़े बड़े आपके सपने होने चाहिए, आप टाइम फ्रीडम होने चाहिए। अगर ये चाहते हो, आप अगर अच्छी गाड़ी चाहते हो, अच्छा घर चाहते हो, आपके फैमिली में आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन चाहते हो, पेरेंट्स के लिए कुछ चाहते हो, अगर आपके सपने और आपने एक इसको लिख के रखा है, तो कोई भी माई का लाल आपके सपने को चुरा नहीं सकता है, आपके सपने को मार नहीं सकता है। क्योंकि ये जब आप डिसाइड कर लेते हो तो आपको मार्केट में जो आने वाली नेगेटिविटी है वो आपको कहीं बीच में नहीं आएगी। तो हमें बिजनेस को शुरू करते हैं, तब कुछ हैबिट्स जो होती है हमें उसको माइंडसेट के साथ में करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है सक्सेस के कुछ फंडे हैं। आप हमेशा जीत के बारे में सोचिए, आपको जीतना है। देखो कोई भी अपलाइन आपको या कोई भी डाउनलाइन आपको जीबीडी नहीं बना सकती है।
जब तक आप खुद नहीं चाहते हो। मतलब हमें